सुनीति कहलाती थी। में लेखी जाती थी और कहना है वह परम विनीता नीतिवती, वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। प्यारे भक्तों, जो राजा उत्तानपाद हुए हैं उनकी जो पत्नी रानी सुनीति हैं, बहुत ही प्यारे भक्तों पतिव्रता नारी। जैसा कि जो उत्तानपाद रानी सुनीति से प्यारे भक्तों अगर कह देते हैं कि उस जगह नहीं जाना, तो रानी सुनीति उस जगह जाने तो दूर रखो, उस जगह पे देखती भी नहीं है। अपने पति की आज्ञा मानना, अपने पति की सेवा करना बहुत ही पतिव्रता रानी सुनीति है। इधर प्यारे भक्तों, जो रानी सुनीति है अपने पति की सेवा करती है। भगवान की कृपा से राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति बहुत ही आनंद से प्यारे भक्तों राज्य में रह रहे हैं। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही है। उत्तानपाद जो राजा हैं वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। राजा उत्तानपाद के राज्य में बकरी और शेर एक ही घाट में पानी पीते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, राजा उत्तानपाद के पास में सब कुछ था, जब संतान नहीं हुई। एक दिन प्यारे भक्तों राजा शिकार खेलने के लिए प्यारे भक्त चल देते हैं महलों से। शिकार करते हुए जैसे ही प्यारे भक्तों अपने राज्य से चलने लगे, तब तलक एक राज्य का व्यक्ति राजा उत्तानपाद से कहने लगा, अरे मैंने किस निर्वंशी का मुख देख लिया सुबह सुबह, आज लगता है मेरा दिन कैसा व्यतीत होगा। अरे प्यारे भक्तों, राजा उत्तानपाद को उसी राज्य का एक व्यक्ति ताने मारने लगा, अरे मैंने किस निर्वंशी का मुख देख लिया, आज मेरा दिन कैसा होगा। राजा उत्तानपाद प्यारे भक्त शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब उस व्यक्ति ने राजा उत्तानपाद को निर्वंशी कहा, तो राजा उत्तानपाद निराश होकर प्यारे भक्तों फिर से राज्य से अपने महलों को आ गए। इधर रानी सुनीति ने जैसे ही देखा कि मेरे पिया शिकार खेलने के लिए गए थे, अरे इनका चेहरा जो है ये उतरा हुआ क्यों लग रहा है, बहुत ही निराश दिख रहे हैं मेरे स्वामी। दौड़ती हुई अपने पिया के पास में गई, कहने लगी, हे स्वामी क्या बात है, आप तो शिकार करने के लिए जंगल को गए थे और आपको क्या हो गया है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या। राजा उत्तानपाद कहने लगे, हे रानी भगवान की महिमा देखो, मेरे पास में सब कुछ है, मैं राजा हूं, लेकिन कमी है तो इस बात की कि मेरे घर में आंगन में कोई संतान नहीं है। और प्यारे भक्तों, तो सत्य है, जिस घर में संतान नहीं होती वो घर सुनसान की तरह लगता है। आज राजा उत्तानपाद का भी वही हाल है।
कहने लगी है देवी देखो ये जो प्रजा है ना, इसको मैं अगर खाने के लिए नहीं होता है भोजन में भोजन यहाँ से भेजता हूँ, अगर किसी पर मुसीबत आ गई है पैसों की तो मैं प्रजा के लोगों की सारी इच्छा पूर्ण करता हूँ, फिर भी ये प्रजा के लोग ही मुझे ताने देते। अरे राजा तुम निर्वंशी है, अरे मुझे लोग बहुत ही ताने देते, रानी मुझे बहुत आज दुख हुआ। रानी सुनीति रोने लगी, कहने लगी स्वामी सुनो, अरे आपको लोग तो मारते हैं ताने, लेकिन मुझको भी बांझ कहते हैं। अरे स्वामी जो कोई मुझे सुबह देख लेता है बांझ कहकर पुकारता है। स्वामी सुनो, कितने दिन तक संतान नहीं, कितने दिन तक संतान नहीं, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। उड़ाती है। और क्या बोली है, महाराज निर्बल कहलाते हो हे स्वामी, महाराज निर्बल कहलाते हो, यह दासी बांध गाती है। प्यारे भक्तों, रानी सुनीति उत्तानपाद को समझाने लगी, कहने लगी है स्वामी, अरे प्रभु की कृपा से मेरे पास में सब कुछ है, अगर मेरे द्वार पे कोई संत महात्मा आ जाता है तो मैं कभी उसे बेमुख नहीं जाने दिया, जो मांगा उसको मैंने सब लोगों ने वो दिया, लेकिन ये जो प्रजा के लोग हैं मुझे निर्वंशी कहते हैं। हे स्वामी मेरी एक बात सुनो। राजा उत्तानपाद कहने लगी है प्रिय क्या बात है। रानी सुनीति कहने लगी है स्वामी पहले आप प्रण कीजिए, अगर मैं जो आपसे कहूंगी आप वो करोगे। राजा उत्तानपाद कहने लगी बताओ तो देवी क्या कहना चाहती हो। रानी सुनीति हाथ जोड़कर कहने लगी है स्वामी अगर आप मेरी बात मानो तो इस घर में संतान हो सकती है। राजा उत्तानपाद ने कहा ये देवी कौन सी आपकी बात है जिससे हमारे घर में संतान हो जाएगी। रानी सुनीति कहने लगी है स्वामी मेरी प्रार्थना है एक कि आप दूसरा विवाह कर लो। अरे प्यारे भक्त जैसे इतने शब्द रानी सुनीति के राजा उत्तानपाद ने सुने, एकदम से प्यारे भक्त तो लगता है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कहने लगे हे देवी सुनीति तुम ये क्या कह रही हो। अरे शायद तुमको नहीं पता है ये जो तुम बोल रही हो कि दूसरा विवाह कर लो, इससे जानती हो क्या होगा। अरे देवी ये शादी जो है दूसरी ये बहुत ही खराब चीज है। रानी को समझाने लगे हे देवी सुनो कि प्यारी प्यारी शादी करके हे देवी कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी। भरे
होगी। और क्या बोले हैं, घर की तो आबादी होगी है देवी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। प्यारे भक्त तो सत्य है। आज राजा उत्तानपाद रानी सुनीति को समझाने लगे, हे देवी ये तुम क्या कह रही हो, शायद तुमको नहीं पता है अगर मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो तेरी तो बर्बादी होगी ही, साथ में घर की जो आबादी होगी उससे कोई मतलब नहीं। हे देवी मैं विवाह दूसरा नहीं करूंगा। और प्यारे भक्तों, धन्य थी रानी सुनीति जिन्होंने कहा कि हे स्वामी तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन आजकल की माताएं बहनें हैं जो ना, अगर सपने में भी देख लें कि हमारे स्वामी हमारे पति देव दूसरी बीबी ले आए ना प्यारे भक्त, सपने में मरी आई, हाँ भले बात मारी जाए। आइए एक दूसरी बीवी की बात आ गई, मुझे बात याद आ गई। एक गांव में प्यारे भक्तों श्रीमद् भागवत हो रही थी। वहां पंडित जी भैया सुनाए रहे कि जो भैया रहा है वही गांव में उनकी दुई पत्नियां रहा है, दुई विवाह करीन है। तो वो भैया महाराज जी सुनावे लगे, भाई कथा हुई नहीं रहा तो महाराज जी उनके घर के जो जिनके दुई बीबी रहा है वो सोची चलो गांव में श्रीमद् भागवत हुई रही है, टाइम निकाल के चलो सुनाई चले। तो भाई सुने गए, ठीक है। वहां से ने जब सुन के शाम के यहाँ गए तो अपनी दोनों धर्म पत्नी से ने कहा लगे, हे देवी गांव में महाराज जी जो आए कथा बहुत अच्छी सुनावत है, जाओ सुनायो जाए। कहन ठीक, कहन अत्ते खन तो ना जीबा, अब शाम के यहाँ जीबा। कहन हाँ तुम शाम ही का जायो। आज प्यारे भक्तों जिससे वो भैया उनके पति देव अपनी पत्नी से ने कह दी कि जाओ कथा सुनाओ जाए। वो भाई दोनों लोग उनकी दुई पत्नियां रहे ना छोटी बड़ी, कहीं चलो दीदी तैयार हो लो चलो सुनियाई चले। वो भाई कथा सुनने के लिए गई। वहां महाराज जी पंडित जी सुना रहे कि प्यारे भक्तों जो हमारी माताएं बहनें होती हैं पति की सेवा करें, ये तीर्थ यात्रा जो जाती हैं, ये जो मंदिर में पूजा पाठ करती है सब ना करें और अपने पति की पूजा सुबह उठकर करें, पति ही परमेश्वर है। आज प्यारे भक्तों दोनों लोग कथा सुन मन में विचार बनाए, अरे हम बेकार हम पत्थर पूजी रहन और हमारे घर में हमारे पति देव भगवान बैठे हो जानी नहीं पान, चलो आते ने पति देव की पूजा स्टार्ट। आज प्यारे भक्त दोनों लोग चली आए, कहन का बात कथा सुनाए, कहन हाँ महाराज जी बहुत बढ़िया कथा सुनावत। भाई जैसे सुबह 4 बजे बड़ी वाली उठी, कहीं चलो अपने पति देव के यहाँ नहवाई धोई और बढ़िया उनका तैयार करी, तब पूजा करी उनकी। भाई ठंडक के रात ऐसा ईसाई तो हुई रही है, ठंडक ऐसे मौसम रहा है। गई कहन उठाओ कहा कही थे कहा मरी जाती हो, सुबह सुबह तक ठंडक काहे जगती हो, कहन उठियो तो कहन काहे का बात है ऐसी, कहन रे वो कथा जो महाराज जी सुनावर रहे, कहन हाँ सुनावत तो रहे, सुनी रहा हो, कहन हाँ, कहन कथा तो बहुत अच्छी सुनावर रहे, कहन हाँ, कहन जानती हो, कहन का जाने थे, कहन एक बात महाराज जी कहा रहे, कहन का कहा रहा, कर वही यूं कहा रहा है कि जो पति होते वो परमेश्वर होते और माताएं बहनें उन्हें की पूजा करें और मंदिर तीर्थ यात्रा जाती सब बेकार है। और आते ने हम जान गए हैं जब हमरे घर में स्वयं भगवान बैठे तो काहे पत्थर की पूजा करी जाए, चलो उठो स्नान करो। नहीं दादा
कहने स्नान काहे करी, कहने पूजा करीबा, तुम्हार नहवाए भगवान जी से नहवाए जा सुबह सुबह, तब तो उनकी पूजा होत, तुमको नहवाई बा तब पूजा करीबा। भाई वही गए, दुई बल्टिया ठंडी ठंडी भाई उनके ऊपर तिनाए दी। भाई दुखियो कांपई, अत्ता जाड़, कहीं हाय दादा लगते अब हमका मार डरी है। भाई उनका नहवाइन धोवाइन पूजा पाठ करने हुए, भाई फिर लेट रहे रजैया माँ। इधर जैसे ही 5 बजे उनकी दूसरी पत्नी की का बात देखिन, कहीं अरे दादा जो 5 बज गए हम जाने नहीं पाए, कहीं चलो पूजा हम करी चले। छोटी वाली उठी, वही भाई जगावे लगी, कहीं उठाओ, कहीं का है, कहीं नहाओ चले, कहीं ये का कर रही है सब, कहीं अरे बह तो नहाए रहा ना, तो कहीं कौन नहवाएगा, कहीं तुम्हारी जो नहीं बड़ी वाली दीदी है वही बह नहवाई गई हमें, कहीं ना तो तुम जो ठहर गए हो, अब है वो पूजा करी गई है, अब तुम फिरते नहाओ चले। भाई वो जैसे दुखे नहाए गए, कहीं नहीं कई बल्टियां नहवाई ना बड़ी वाली दीदी, कहीं वो 2 बल्टियां नहवाई ना, कहीं अच्छा हम इतने आगे निकलती हैं, जब वो 2 बल्टियां नहवाई ना तो हम 4 बल्टियां नहवाई बा। प्यारे भक्तों लेकिन 4 बल्टी भरी उनके ऊपर तो दुखों को नहावे लगी हुई मारी और चढ़ाई गई। ऐसे भाई उनका रोज नहावा ऐसा ठंडक के मौसम जो दिक्कत दुखे 4 बजे 8 10 बल्टियां नहवाए दो के सर्दी लगी कि नहीं लगी तो मरी जाइए ठीक है। आज प्यारे भक्त उनके पति देव सोचने लगे, कहने लगे अगर ऐसा ही रहा तो हम तो एक दिन टपक जाइबा, तो इनका कोई जुगाड़ ढूंढी तित्ते हम बचत मार रही। आज प्यारे भक्त जैसे दोनों बीबिन के यहाँ अपनी बुलाएं, कहीं छटको बड़को हिया आ जाओ, कहीं हाँ पति देव का कही रहे हो, कहीं हमारे आज्ञा मानती हो ना, हमका मतलब भगवान समझती तो हमारे आज्ञा मानो, कहीं बताओ तो कहीं आज से तुम्हारा दोनों लोगों का हम फैसला करे दे, कहीं बताओ, कहीं अच्छा देखो सुबह उठी गई, जो छोटी जो बड़ी वाली है आधा आधा अंग बांट लो, हमारे याक बार वही नहवई है तो याक बार वही नहवई है, और याक बार वही पूजा करी है, याक गोड़ के हाथ है तो याक गोड़ हाथ की वही करी है, कहीं ठीक है चलो बात नहीं यहाँ ही हुई। फिर आज प्यारे भक्तों जैसे सुबह हुआ 4 बजे दूसरी वाली भाई बल्टिया लेके पहुंच गई, कहीं अगर हम नहवईबा जो उनका अंग में पानी पड़ेगा तो हम काहे उनके अंग का नहवाई, आधे आधे बटे हैं तो आधा ही आधा नहवाई। प्यारे भक्त बल्टिया बजाई तो कहा नहीं कपड़ा लिहिनी उनके मंगे ना जाए पावे, और बढ़िया उनका आधा अंग पोछ दी, तले दूसरी आली आ गए, वही भाई ऐसे होत रहा, वही कपड़ा हाँ कहीं अब कपड़ा पहनाए दो, इनका कहने हम कपड़ों तो दे वही हमका, भाई बड़ी वाली सोची सच्चाई हम इनके वाले काहे पहनाई अपने वाले रहा नवा बढ़िया शर्ट वही का फाड़ दे, बीच तने फाड़ दे या को हाथ बांध दे, कहीं दादा तब बनाई अब बना, तो कहने पेंटो तो पहनाओ, पेंट के रियाक टांग फाड़ दे आग पहनाए दे, तल्ले वही भाई दूसरी वाली उठी, कहने अच्छा वही लाल पहनाई नहीं है तो हम हरियर पहने बा। आज प्यारे भक्त उनका जोकड़ बनाए दिन याक बार हरियर पहने याक बार लाल पहने बने लेला मजनू घूम रहे, तब तलक उनके छोटिन वाले न घर ते उनके भैया जी उनका लिवावई आएगी, खिचड़ी जी से आए रही तो सबके भैया जी से कहा चलो दीदी उनका लई आई चले, उनके भाई भैया जी लेने आ रहे और देखिन भाई वही तैयार हुई गई, छोटी वाली चल रही तो बड़ी वाली सोचे लगी छोटी वाली दीदी है ना, अगर इनका तैयार नहीं करीबा पूजा नहीं करीबा तो कहीं दुखो ऐसे घूमे जाड़ा हुई रहा है, वही भाई उनका तैयार कर दे, नहवाए धोवाए दे, पूजा पाठ कर ले और पहनाए दे, तब तक 2-3 दिन के बाद वे झोरा झंडरा ले आई रही। जाई दुखियो घर वाले उनके जो रहे उनके दूधी पत्नियां रहे वही जाए रहे बाजार, अरे देखने अरे वह दे आई रही, भैया उल्टे पाँव भगे अपने घर का कहीं चलो भाग ले, उन्हें खैरियत न आई है। जैसे घर का आए तो फिर का बात तुम तो बाजार गए रहो लौट का आया हो, कहने अरे तुम्हारी छोटी बहनियां आई रही हैं बताओ हम क्या करी, तब तक वही गई आई, कहने का हुई रहा है का बात हुई गई, देखी नहीं कहने अच्छा यूं बताओ पहले धरिन कुछ ना पूछिन, कहने यूं बताओ तुमका तैयार कौन कह दी से काजर तेल लगाए,
ये तुम हमरे अखबार मतलब मैया कौन पहना दी इस कपड़ा, कौन तैयार कर दी? तो कहने अरे तुम्हारी बड़ी वाली दीदी है वह तैयार कर दी है। कहने अच्छा तुम तैयार करे अब हे देखो हमारा अंगू तैयार कर दी तुम ते कहीं कौन रहा है तुम्हारा कौन हिस्सा होती है इम्मा। प्यारे भक्तों लिहिनी लाई क्रीम पाउडर मार या गालम ली पोत दीने उनके वाले और उम्मा जो काजल लगाई दी बड़ी वाली देखने कहनी अच्छा तुम हमरे वाले में यहाँ काहे लगा दो, तुम हमरे वाले में काहे तैयार कर दो, हम रहना चाहिए जैसे हमारा घुमती। कहनी अच्छा वही भैया उठी मंगाए नहीं आ बिलेट उनका आधा टकला साफ कर दी। कहनी अच्छा तुम हमारे मंगे का आधा टकला छोड़ डारे हो अब है हम हूँ ले वही उठी मुंगरी उठाए उनकी या टांग मारे 10 टांग तोड़ डाली उनकी याली। कहनी अरे तुम टांग टोरे हो बहे बताए लेकिन सूझा वही 10 आग फोड़ दी। प्यारे वक्त तो ऐसा ना करो कि दूध बीवी करो और इन्हें तक दुखियो तक हाल हो जाए ना घर के रह जाओ ना घाट के रह जाओ, ऐसा कोई लोग ना करो। और धन्य रहा भाई रानी सुनी जो कहीं स्वामी आप दूसरा विवाह कर लो। आज राजा उत्तानपाद समझाने लगे हे देवी आपने कथा सुनी। अरे भैया महेश जी की माता जी की तरफ से प्रभु के चरणों में 11 मुद्राओं का दान हो रहा। भगवान से विनती है सदा अन्न धन के भंडार भरते रहें, जीवन मंगल में हो, व्यासमन से शोभाशीर्वाद। आज प्यारे भक्तों राजा उत्तानपाद रानी सुनीति को समझाने लगे हे देवी तुमने अभी कथा सुनी कि जिनके 2 पत्नियां होती उनका हाल क्या होता। अरे घर उनकी तो लड़ाई छुड़वाई करो, घर की जो बर्बादी होगी उससे कोई मतलब ना है। हे देवी ये जो माताएं बहनों के लिए है ये जो सोच है बहुत खराब चीज होती। कहते हैं ना कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक ही बार में आती है। मौत से सोता रह बुरी छाती दिन रात डराती है। और कहना है फिर जिस घर में 2 नाली हो उसमें 2 नाली बहती हो, दोनों 2 तरफ निकलती है घर में ना एक भी रहती है। आज राजा उत्तानपाद फिर से रानी सुनीति को समझाने लगे हे देवी सुनो जो ये माताएं